नमस्कार, हिमाचल अभी से प्रस्तुत हैं अभी तक के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे से पहले रिट्रीट के 4 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। बिलासपुर में ऊर्जा मंत्री के सामने सुनवाई के दौरान हुआ बखेड़ा। पेंशनरों को अगले आदेश तक नया जीवित प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। मणिमहेश शाही स्नान को भरमौर से रवाना हुए शिव चेले, 13 को पार करेंगे झील। हरदीप सिंह बावा 5वीं बार संभालेंगे हिमाचल इंटक की कमान। नगर परिषद ऊना की बड़ी कार्यवाही, पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा अवैध ढांचा। नेता प्रतिपक्ष ने फिर घेरी सरकार, कहा अगर रिपीट की है तैयारी तो क्यों नहीं करवा रहे उपचुनाव। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे से ठीक पहले राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट राष्ट्रपति के प्रवास के मद्देनजर किए गए थे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए कर्मचारियों में रिट्रीट के प्रबंधक और 3 अन्य शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 16 सितंबर को रिट्रीट पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है और 20 सितंबर तक वो छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास में रुकेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति भवन से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आमंत्रित सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को RT-PCR परीक्षण किए जाने को कहा गया था। आमतौर पर रिट्रीट में लगभग 50-60 कर्मचारियों का स्टाफ तैनात रहता है, लेकिन राष्ट्रपति के दौरे के दौरान इनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली से भी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी यहां आते हैं। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि राष्ट्रपति की शिमला यात्रा से पहले रिट्रीट के सभी कर्मचारियों का चरणबद्ध तरीके से परीक्षण किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति को फूल, शॉल, टोपी या अन्य उपहार भेंट करने की सख्त मनाही है। हिमाचल में 6 महीने बाद एक बार फिर जनमंच सजा है। सूबे के सभी जिलों में मंत्रियों के मंच सजे हैं। मंत्री से लेकर संतरी तक 6 महीने बाद खुले आसमान के नीचे जनता की फरियाद सुन रहे हैं, लेकिन इस सुनवाई के क्रम में हिमाचल के बिलासपुर में बखेड़ा खड़ा हो गया है। बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जुखाला में जनमंच सजा। यहाँ की जन सुनवाई की जिम्मेवारी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के पास है। एक मामले की सुनवाई मंत्री साहब कर ही रहे थे, तभी कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते सभा में कौतूहल पैदा हो गया। गहमा गहमी को बढ़ता देख पुलिस हरकत में आई। दोनों गुटों को अलग अलग किया गया। बता दें कि इससे पहले जनमंच कार्यक्रम का आयोजन 12 फरवरी 2021 को किया गया था। इसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ना शुरू हो गए और कोरोना की दूसरी लहर हिमाचल पर पूरी तरह से हावी हो गई। ऐसे में सरकार ने सभी तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। इसी के चलते जनमंच कार्यक्रम भी बंद कर दिए गए। जनमंच में ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में कोरोना के फैलने का खतरा भी ज्यादा बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बंद किए गए थे। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों को अगले आदेश तक खुद के जिंदा होने का नया प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। राज्य में अगले आदेश तक पिछले वित्त वर्ष का ही जीवन प्रमाण पत्र चलेगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सभी जिला कोषाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई पेंशनर इसके बावजूद कोषागार में पहुंचकर अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आता है तो इसे स्वीकार कर जमा किया जाएगा। प्रदेश में पेंशनरों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र कोषागारों में जमा करना होता है।
हाल ही में कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने ये तय किया है कि जिन पेंशनरों ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 का जीवन प्रमाण पत्र कोषागारों में जमा किया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2021-2022 में भी इसे जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा आगामी आदेशों तक तय किया गया है। हिमाचल के चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है। बीते रोज जहां मणिमहेश यात्रा में राधा अष्टमी पर्व पर होने वाले शाही स्नान के लिए दशनामी अखाड़ा की छड़ी यात्रा भरमौर से डल झील के लिए रवाना हुई, वहीं आज रविवार सुबह भरमौर के शिव चेलों सहित भद्रवाही श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। शिव चेले सुरेंद्र कुमार के अनुसार शिव चेले 13 सितंबर को मणिमहेश झील पार कर राधा अष्टमी स्नान की शुरुआत करेंगे। जानकारी देते हुए पंडित ईश्वर दत्त शर्मा बताते हैं कि राधा अष्टमी पर्व 13 सितंबर को दोपहर 3:11 पर शुरू होगा व 14 सितंबर दोपहर 1:09 तक जारी रहेगा। इस दौरान मणिमहेश झील में स्नान फलदायी है। 2 दिन पूर्व भद्रवाह दशनामी अखाड़ा तथा चरपटनाथ की छड़ियां भरमौर पहुंच गई थी, जिन्हें 84 मंदिर में विश्राम के लिए स्थापित किया गया था। बता दें कि कोविड-19 के कारण वर्तमान यात्रा में महज रस्में ही निभाई जा रही हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हरदीप सिंह बाबा को एक बार फिर हिमाचल इंटेक अध्यक्ष चुना गया है। रविवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में इंटेक के चुनाव करवाए गए, जिसमें प्रदेश की 116 इंटेक से संबंधित यूनियन ने हिस्सा लिया। इस दौरान सर्वसहमति से हरदीप सिंह बाबा को हिमाचल प्रदेश इंटेक का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस कार्यालय में हरदीप सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी भागीदारी न की जाए, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, श्रम सुधार कानूनों को वापस लिया जाए, मनरेगा कामगारों को दिहाड़ी 300 प्रतिदिन की जाए और मनरेगा कामगारों के कार्य दिवस 200 दिन प्रति वर्ष किए जाए। नवनियुक्त इंटक अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने कहा कि उपरोक्त प्रस्तावों का मांग पत्र सीएम जयराम ठाकुर और संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। बाबा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने के उपरांत 2 वर्ष पहले जारी अधिसूचनाओं को वापस करके हजारों कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इंटक इस खिलवाड़ को कतई सहन नहीं करेगी। कर्मचारियों को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। नगर परिषद ऊना डीसी ऑफिस के सामने बनाए गए एक अवैध ढांचे को नोटिस देने के बाद कोई संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद कानूनी कार्यवाही अमल में करते हुए अवैध ढांचे को तोड़ दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में नगर परिषद ने जेसीबी की मदद से इस अवैध ढांचे को तोड़ा है। नगर परिषद ऊना को एक शिकायत अवैध निर्माण को लेकर मिली थी, जिस पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए समय समय पर नगर परिषद ने दुकान मालिक को नोटिस दिए, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया और संतोषजनक जवाब न मिलने के चलते नगर परिषद ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की है। दुकान में रखा सामान भी नगर परिषद ने जब्त कर लिया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप ने कहा कि ये ढांचा अवैध रूप से सड़क के किनारे बनाया गया था। अनेक बार इसको नोटिस दिया गया, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद इस ढांचे को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि ये एक संदेश भी है सभी के लिए कि अवैध निर्माण सड़क के किनारे कोई भी करेगा तो उसे आने वाले समय में हटाया जाएगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर सीएम के खिलाफ जुबानी हमला बोला है। साथ ही उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर को कुर्सी बचाने की नसीहत दी है। मुकेश ने इशारों में सीएम जयराम ठाकुर को बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री हटाए जाने से अवगत करवाया और साथ ही तंज भी कसा है। बता दें कि बीजेपी पहले क्रमशः उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में सीएम फेज को हटा चुकी है। खासकर उत्तराखंड और गुजरात में तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय रूपाणी को घटती लोकप्रियता के चलते हटाया गया है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव टलने पर कांग्रेस नेता ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल सरकार पर मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा के उपचुनाव से भागने का आरोप जड़ा है। उन्होंने कहा कि मिशन रिपीट के दावे करके जनता को गुमराह करने वाली जयराम सरकार बताए कि वो उपचुनाव से क्यों भाग रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को हिमाचल की बीजेपी सरकार ने ही चुनाव न कराने की नसीहत दी है, जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्री हिमाचल में यात्राएं निकाल रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।